वो चीज भी यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। थर्ड फेज में टेक्निक और स्ट्रेटेजीज के बारे में क्लियर करेंगे। और फोर्थ फेज में हम जानेंगे मिस्टेक ऑफ सेल्स, ठीक है। ये फोर्थ वाला फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं अटेंड करोगे ना तो सारा का सारा जो मीटिंग का सार है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फोर्थ वाला फेज आपको जरूर जानना पड़ेगा, मिस्टेक्स ऑफ सेल्स। सेल्स में क्या क्या मिस्टेक करना है, ठीक है। सब कुछ तो सीख जाओगे कि ये भाई ऐसे होता है, ये ऐसे करना होता है, ठीक है, ये टेक्निक्स होती हैं। लेकिन क्या मिस्टेक नहीं करनी है आपको सेल्स में, वो जानना आपको जरूरी होगा, ठीक है। जान जाओगे क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो चार फेज में मैंने मीटिंग को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। अगर चारों फेज को अगर आप अच्छे से समझोगे तो अपनी सेल्स को आराम से क्लोज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। एक अभी सभी सेकंड। लोग आ गए एक हैं आई सेकंड, थिंक। एक सेकंड। मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 298 पीपल हो चुके हैं, ठीक है। कुछ पर्सन की मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो एक बार आप सभी लोग मैसेज कीजिए किस किस को वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आपको क्लियर जा रही है ना नवीन भाई? हाँ, इधर क्लियर है वॉइस। ओके, तब आपकी तरफ प्रॉब्लम होगी, एक बार चेक कर लीजिए अपनी तरफ वॉइस, ठीक है। ओके डन, वॉइस क्योंकि इधर क्लियर है। से कुछ वॉइस पर्सन क्लियर ने जा शायद रही है ना। माइक ऑन नहीं किया होगा, इसलिए उनको वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, तो एक बार ऑडियो नहीं माइक ज्वाइन ऑन किया कर होगा कई लीजिए। लोगों ने, है ना। जी। ऑडियो को ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से, देन आपकी जाएगी वॉइस, ठीक है, अच्छे से ओके, वॉइस जाएगी क्लियर है, आपको। क्लियर है, वॉइस क्लियर है, सभी को आ रही है। आप स्टार्ट कीजिए सर। ओके, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज सेल्स, यानी कि सेल्स है क्या, ठीक है। सेल्स के बारे में देखो जानना चाहते हो तो सबसे पहली बात ये है कि दुनिया की सबसे बेस्ट स्किल है, ठीक है। ये समझ लो, जो माइंडसेट आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, भाई ये बेस्ट स्किल है दुनिया की, ठीक है। अगर ये आपके पास में हो गई ना तो खाए बिना नहीं मरोगे, ठीक है। जो कहते हैं भाई कि खाने के लिए, ठीक है, वो आपको मिलता रहेगा, है ना। सेल्स की एक ऐसी स्किल है, अगर ये आपके पास में आ गई, ठीक है। इस स्किल के बिना देखो, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स को आप देख लो, वीडियो बनाते हैं, प्रोडक्ट उनका होता है, ठीक है, वो यूट्यूब को सेल करते हैं, यूट्यूब पे वो अपलोड करते हैं, यानी कि सेल करते हैं, ठीक है। देन जाके यूट्यूब उनको पैसा देता है ना। तो सेल्स की स्किल सबके पास में होती है। जो भी आप आज पैसा कमा रहा है, जॉब करने जा रहा है, कोई ऐसा मत सोचो वो सेल नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपने टाइम को सेल कर रहा है ना। तो सेल की जिसके पास में स्किल है वही पैसा कमा पा रहा है। कोई बिजनेस है, कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है, कोई सोलो एंटरप्रेन्योर है, हर एक एंटरप्रेन्योर फील्ड में या फिर जो भी पैसा कमाना चाह रहा है वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को पहले क्लियर आउट कर लो कि बिना सेल्स के कुछ नहीं होने वाला, हाँ। सेल्स आपको समझना ही समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके बिना आप मनी नहीं बना सकते हो, इसलिए इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि सेल्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब फर्स्ट फेज की हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने मीटिंग को डिवाइड किया था, ठीक है। फर्स्ट फेज में आता है माइंडसेट हमारा, है ना, कि भाई सेल्स को लेकर हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। और कैसे हम लीड के माइंडसेट को समझ पाएंगे कि लीड का क्या माइंडसेट है, और वो परचेज करेगी या नहीं पैकेज को, वो चीज हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में आपको अपने ऊपर में ध्यान रखना है कि भाई जो भी आपका माइंडसेट है, जैसे कि अभी कई लोगों को आता है कि एज अ सेल्स पर्सन जाते हैं, ठीक है। तो आपको एज अ सेल्स पर्सन नहीं जाना है, आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं जाना है। अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि मुझे अपने आप को सेल करना है। पहले अपनी ब्रांडिंग करो, ठीक है, अपने आप की ब्रांडिंग करो, अपने आप को सेल करो, ठीक है। देन जाके प्रोडक्ट पे आओगे, ठीक है। अपने आप को सेल कर दोगे, यानी कि अपना ट्रस्ट अगर सामने वाले पे बना ले गए आप, तो फिर प्रोडक्ट तो अपने आप सेल हो जाएगा, है ना। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट बना बना ले जाओगे तो प्रोडक्ट अपने आप सेल हो जाएगा, है ना। फर्स्ट। और सेकंड चीज, आपको अपना माइंड क्लियर रखना है कि आप ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट बेच रहे हो अभी, जैसे कि आप कई लोगों के माइंडसेट में आता है, मुझसे कॉल पे भी पूछते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे लोगों के, ठीक है, कि जैसे हम सेल करने जा रहे हैं तो क्या होता है ना, कि उनको लगता है सामने वाले को तो हमने सेल कर दिया, अब वो आगे सेल कर पाएगा या नहीं, कोर्सेज को बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज यही दिक्कत है, ठीक है। अभी आप सोचो, अभी जैसे आप सीख रहे हो सारी चीजें, ठीक है, सेल किया आपने, मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लो कोई पैकेज है, आपने बाई किया है, तो वहां से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है आपको। सीख रहे हो, आज मैं खुद मीटिंग ले रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वीडियोस भी आपने मेरी देखी होगी। अगर मैं ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ तो विदाउट एनी स्किल्स कर पा रहा हूँ क्या? जो स्किल्स है मेरे पास में, जो पैकेज से सीखी है मैंने, वही उसी के स्किल्स से तो कर पा रहा हूँ। आज 6 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ, अर्निंग हो चुकी है, जो भी सेल्स करता हूँ, ठीक है, वो स्किल्स की ही बदौलत करता हूँ, है ना। वो स्किल्स नहीं होती तो नहीं हो पाता है। तो पहले अपना माइंड क्लियर करो कि भाई जो जिसको भी आप पैकेज शेयर कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो पैकेज, उसको भी इसके बाद में स्किल्स मिल रही है, वो भी सीख पा रहा है उन सब सारी चीजों से, ठीक है, और सीख के ग्रो कर पाएगा, है ना।
और ये एक ऐसी स्किल है, देखो ना, आज नहीं तो आपके लाइफ में हर जमन काम आने वाली है, ठीक है। हर जगह आप जॉब देने जाओगे, आप कहीं भी जाओगे, हर जगह काम आने वाली है ना। तो माइंडसेट अपना ये क्लियर कर लो कि सेल्स भाई सीखना पड़ेगा, है ना। अब जो कस्टमर्स की बात आती है, यानी कि लीड्स की बात आती है, उनका कैसे माइंडसेट पहचाने, देखो चार टाइप के कस्टमर होते हैं, है ना। फर्स्ट जो कस्टमर होगा ना, 4 टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं सेल जब आप करने जा रहे हो, चार। आप पहचानोगे कैसे, मैं ये कोर पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि लीड्स को आपको पहचानना कैसे है, ठीक है। 4 टाइप के कस्टमर्स होते हैं। फर्स्ट वाला एक रहेगा जिसके पास में मनी भी नहीं रहेगा और वो करना भी नहीं चाहता है, ठीक है। ऐसे कस्टमर्स को निकाल दीजिए, है ना। ये लॉ ऑफ एवरेज है, अभी मैंने नीचे लिख रखा है, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो, पीपीटी पे मत ध्यान देना, जो जो मैं बता रहा हूँ वो उस पे ध्यान दो, ठीक है। पीपीटी मैंने अपने लिए बना रखी है देखने के लिए, ठीक है। लेकिन जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और कॉपी पेन लेके नोट करना, है ना, कि लीड्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। और कॉपी पेन लेके बैठे हो तो उसको सारी चीजों को नोट करो, देन जाके अच्छी सेल्स कर पाओगे, तभी सारी चीजों को सीख पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा मीटिंग का, है ना। अब देखो, फर्स्ट वाला पर्सन जो होता है जिसके पास में मनी भी नहीं है और वो चाहता भी नहीं है करना, ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों को बोल दो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का पीछा छोड़ दो। सेकंड वाला जो होता है उसके पास में पैसा तो नहीं है लेकिन वो करना चाहता है, ऐसा कस्टमर, ठीक है। एक है जिसके पास में पैसा नहीं है, वो करना भी नहीं चाहता, उनको छोड़ दो। सेकंड वाला क्या है, जिनके पास में पैसा है और वो करना भी चाहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को पकड़ लो, है ना। अब ये देखो कि पैसा उनको बताओ कि कैसे अरेंज हो सकता है ना। सेकंड कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जैसे कि अब कोई आता है, आप बोला कि पैसा नहीं है, ठीक है, अगर वो करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, आपने सामने से बात करके पता चल रहा है, तो उसको बताओगे कि पैसा कैसे अरेंज करना है और कैसे कैसे आपने अरेंज किया था, वो सारी चीजें बताओगे, ठीक है। वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और सारी चीजों में आपको सिखाया गया है, सारी स्किल्स, ये स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। देखो, अब आपने सेकंड कस्टमर को पहचान लिया, ठीक है, अब वो करना चाहता है और उसको बताओ पैसा कैसे अरेंज करोगे। थर्ड वाला कस्टमर कैसे पहचानोगे, थर्ड वाले कस्टमर के पास में पैसा भी है और वो करना भी चाहता है, बस बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। बिजनेस के बारे में जहां थोड़ा सा आपने बताया, तहाँ वो कर लेगा, ठीक है। तो थर्ड वाला कस्टमर है, वही आपको खोजना है, ठीक है। थर्ड वाला कस्टमर मिल जाएगा ना, सेल आसान से हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड वाले कस्टमर को खोज लो जिसके पास में पैसा भी है और वो करना भी चाहता है। फोर्थ टाइप ऑफ कस्टमर क्या होता है, जो पैसा तो है उसके पास में लेकिन करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में आपको अच्छे से बताना पड़ेगा कि ज्ञान कमाओ है क्या, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, कोर्सेज क्या है, सारी चीजें अच्छे से गाइड करनी पड़ेगी। फेक है, फ्रॉड, जो भी उसका डाउट है वो क्लियर करना पड़ेगा, देन जाके स्टार्ट करेगा वो, ठीक है। तो 4 टाइप ऑफ कस्टमर हैं, चारों लोगों को आपको पहचानना है और उसी तरीके से उनसे बात करनी है। हम क्या करते हैं, सारे कस्टमर्स को बिना पहचाने, बिना आइडेंटिफाई किए बात करने लग जाते हैं, अपनी सेल्स पिच देने लग जाते हैं कि भैया ये ज्ञान कमाओ, यहाँ से पैसा तुम कमा सकते हो, यहाँ से ये सारी चीजें सीख सकते हो। सबको नहीं बताना होता है, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई करो। अभी आगे वाले फेज में हम जानेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इन कस्टमर्स को, क्या क्या बात करके, राइट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। राइट क्वेश्चन आप करोगे, जब तक क्वेश्चनिंग नहीं करोगे तब तक नहीं क्लोज होने वाली है सेल्स, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना कि विदाउट एनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप कैसे सेल्स क्लोज कर सकते हो, तो वो ऐसे ही होगा, राइट क्वेश्चन करके, ठीक है। अभी आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और लॉ ऑफ एवरेज देखो हमेशा काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज मतलब 100 में से, जैसे 100 लोगों से आप बात करोगे, ठीक है, तो उसमें से 80 लोग तो वही होंगे जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और एक 80 में से वो भी आ जाएंगे जो मना कर देंगे आपको, ठीक है, सीधे मना कर देंगे और सीधे इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। और 20 लोग जो होंगे ना, वो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। 10 में से क्या होंगे, अब 20 लोग में से 10 लोग कहेंगे स्टार्ट करने के लिए, भाई 20 लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, 10 लोग बोलेंगे स्टार्ट करना है मुझे, ठीक है, वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पहली बार क्लोज करते हो या फिर अभी स्टार्टिंग में बिगिनर हो आप, तो 10 में से जो है 1 से 2 सेल क्लोज होंगी, ठीक है। ये लॉ ऑफ एवरेज है, इसको ध्यान रखना। कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई सेल्स नहीं क्लोज हो रही है, 100 लोगों के पास में गया मैं, 10 लोगों से बात किया, 12 लोगों से बात किया, 15 लोगों से बात किया, कोई कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज को पहले ध्यान दो, पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो कि 100 लोगों से मुझे बात करना पड़ेगा, 100 लोगों से मैं बात करूंगा, देन जाके कहीं 1 से 2% क्लोज होंगे, ठीक है। लेकिन ये लॉ ऑफ एवरेज बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि अभी आपको 1 से 2 सेल आ रही है क्लोज, तो 10 में से ये धीरे धीरे 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा जहां पे आप 8 से 9 लोगों को क्लोज कर पाओगे, ठीक है। 100 में से 80 लोग आपको मना करेंगे, 20 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, 10 में से जितने लोगों से आप बात करोगे 8 से 9 लोग क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, पेमेंट कर देंगे, है ना। तो ये ऑफ लॉ ऑफ एवरेज है, जो कि प्रैक्टिकल धीरे धीरे आप करते रहोगे, देन जाके आपके पास में वो एक्सपीरियंस आएगा, एकाएक नहीं आएगा, ठीक है, काम करने लग जाओगे फिर आने लग जाएगा, है ना। और
ये एक चीज जान लो। और एक दूसरा माइंडसेट ये रखो अपना कि भाई ये रिजेक्शन का जॉब है ना। अब ये सोच रहे हो आप कि कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, मैं जा रहा हूँ बिजनेस के बारे में बताने, कोई भी तुरंत से तुरंत स्टार्ट कर लेगा वर्क को, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपना माइंडसेट क्लियर करो कि रिजेक्शन है, और रिजेक्ट करके ही आप सीखोगे। आपको कोई अगर रिजेक्ट नहीं करेगा ना, तो आप सीख नहीं पाओगे इस स्किल को, ठीक है। सामने वाला जब तक आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, ठीक है। जब वो रिजेक्ट करेगा, ठोकरे खाओगे, देन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना सारा माइंडसेट आपका क्लियर हो गया ना, कि भाई कस्टमर्स को पहचानना है हमें, ठीक है। कस्टमर्स की नीड कैसे आइडेंटिफाई करिए, वो मैं आगे बताऊंगा। कस्टमर्स को पहचान लेना है आपको, लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में देना है, ठीक है। और थर्ड चीज, अपना माइंडसेट क्लियर रखना है, ठीक है, कि आपको किसी को सेल्स ऐसा मतलब कि बेचना नहीं है, ठीक है। उसको वैल्यू प्रोवाइड करवानी है, क्वालिटी प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। और चौथा माइंडसेट क्या है, ये रिजेक्शन वाला जवाब, भाई रिजेक्ट तो होऊंगा ही होऊंगा, ठीक है। बिना रिजेक्ट किए सेल नहीं होने वाली। ये चार पांच चीजें हैं जो कि ध्यान रखो, माइंडसेट आपका क्लियर आउट रहेगा, ठीक है। अब सेल अंडरस्टैंडिंग की बात आती है कि भाई सेकंड फेज में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड फेज में क्या है, सेल्स अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आप क्या क्या समझोगे सेल से पहले, ठीक है। आप अब मान लो किसी को बताने जा रहे हो प्लान, ठीक है। आपको कंपनी के बारे में नहीं मालूम है, प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं मालूम है, क्या क्या पैकेजेस है, क्या क्या कोर्सेज हैं, किसी चीज के बारे में मालूम ही नहीं है, तो फिर आप कैसे सेल करोगे, मुझे बताओ। तो ये चीजें पहले ही आपको समझनी पड़ेंगी, तभी मैंने लिख रखा है कि सेल्स के पहले ही ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। कि नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का बढ़िया नॉलेज नहीं है, तो आप सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले इस चीज को सीखना पड़ेगा आपको, कि प्रोडक्ट है जो, जैसे जो कोर्सेस है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है। ज्ञान कमाओ जो है वो कब से वर्क कर रहा है, उसके फाउंडर कौन है, ठीक है, सीएमओ कौन है, सीईओ फाउंडर कौन है, कितनी टीम है, कैसे वर्क करती है, कब से वर्क कर रही है, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं ज्ञान कमाओ के पास में, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक ट्रेनिंग में आपको बताएगी, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। ये बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है, इसके बिना नहीं सेल होगा, है ना। तो ये बेसिक वाला जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा पहले, ठीक है। और सेकंड चीज है, आई होप बहुत सारे लोगों ने क्लियर भी किया होगा, बेसिक है ना, तो बेसिक आप क्लियर करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज है, कोर्सेस क्या क्या है, उन कोर्सेस में क्या क्या स्किल प्रोवाइड कराई गई है, व्हाट काइंड ऑफ स्किल, कोर्सेज में कैसी कैसी स्किल्स हैं, ठीक है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। कि जैसे अभी सिल्वर पैकेज, उसमें वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज हैं, ठीक है। और जो डायमंड पैकेज है, उसमें इन्फ्लुएंसर्स के कोर्सेज हैं, जैसे कि डायमंड पैकेज में इंस्टाग्राम मास्टरी हो गया, फेसबुक मास्टरी हो गया, यूट्यूब मास्टरी हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी पड़ेगी, कौन कौन से कोर्सेज में क्या क्या कोर्सेज हैं, ठीक है। कौन कौन से पैकेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये चीजें क्लियर रखोगे, तो आप सेल आराम से कर पाओगे, उसको बता पाओगे सारी चीजों के बारे में, ठीक है। अभी 4 फेज तक बने रहना, चौथे फेज में ऐसी चीज बताऊंगा आपको, कुछ बोनस टिप भी दूंगा, ठीक है। जो आप मिस्टेक्स करते हो वो मिस्टेक्स नहीं करोगे, तो डेफिनेटली क्लोज कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि कई लोग तो सारी चीजें बता देते हैं, उनको पता भी होता है कि क्या क्या सामने वाले को बताना है, बिजनेस के बारे में पता होता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं, कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर देते हैं, जिससे सेल नहीं क्लोज हो पाती है, लास्ट में पेमेंट नहीं करती है, वहां रुक जाती है, ठीक है। वो चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आज। तो नॉलेज ले लिया आपने, प्लेटफॉर्म के बारे में सीख लिया, ठीक है, और कोर्स के बारे में जान लिया। अभी बात आती है ट्रस्ट बिल्डिंग की, ठीक है। कि ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होगा आपकी प्रोफाइल से। आपका प्रोफाइल पहले से ही अच्छा स्ट्रांग बनाओ, हाईलाइट सही करो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, आप स्टोरीज वगैरह लगाते हो जो ज्ञान कमाओ की, अभी कई लोगों को देखता हूँ मैं, मूवी का इधर का गाने होने का उठा के लगा देंगे कुछ भी, ठीक है। और क्या काम करते हैं ज्ञान कमाओ में। भाई आप ज्ञान कमाओ में काम कर रहे हो, तो आप प्रॉपर तरीके से हाईलाइट बनाओ और अपने इंस्टाग्राम को चेंज करो, ठीक है। एज अ एंटरप्रेन्योर वर्क करो, ठीक है। जहाँ पे आपको ज्ञान कमाओ की जो स्टोरीज मिलती हैं, ज्ञान कमाओ से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं, व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है, ज्ञान कमाओ से ही सारी चीजें करो। ताकि आपको आप प्रमोट कर रहे हो ज्ञान कमाओ के कोर्सेस का, ताकि आपका इंस्टाग्राम जो है वो ज्ञान कमाओ भी प्रमोट कर पाए और आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांडिंग हो पाएगी, है ना। तो ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होगा, पर्सनल ब्रांडिंग से। बाय योर वीडियोस, स्टेटस पे जो है अपनी वीडियोस खुद बना के डालो, ठीक है। और वीडियोस एक ऐसी स्किल है, कंटेंट मास्टरी एक ऐसी स्किल है, ये जो सीख लोगे आप ना, वीडियो बनाना या फिर मीटिंग, जो भी है चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें वीडियोस वगैरह बनाना सीख लोगे, तो मैं कह रहा हूँ पैसा बहुत है, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना सीख लोगे ना, तो पैसा बहुत है, किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो कर जाओगे, ठीक है। वीडियो बनाना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपके पास में होनी चाहिए। बाय योर कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करोगे, ठीक है, देन आप ग्रो कर जाओगे आराम से, है ना। देन आपका डेट यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड फेज के बारे में, यानी कि टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, जिसके बारे में आप वेट कर रहे हो, जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, राइट क्वेश्चनिंग। अभी तक समझ में आ गया ना सब लोगों को, जितना मैंने बताया है। सब लोग एक बात बताओ जल्दी से।
क्या क्या आपको करना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको करनी है। जल्दी जल्दी यस टाइप कर दो तो। यस 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 यस, समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं जो चीजें बता रहा हूँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, अभी लास्ट में हो सकेगा तो क्वेश्चनिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बेसिक्स मैंने इसलिए बताया आपको कि बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप सेल्स कर पाओगे, है ना। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ही नहीं क्लियर होता है, तो वो माइंडसेट मैंने आपका क्लियर किया, ठीक है। थर्ड फेज अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि अभी इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो इसके बाद आने वाला है, फोर्थ फेज, ठीक है, जहां पे आपको पता चलेगा मिस्टेक्स क्या क्या आप कर रहे हो, ठीक है। वो मिस्टेक्स आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज में पहली बात मैं बताता हूँ, राइट, अभी अभी रहने दो चैट करने के लिए, अभी ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट है राइट क्वेश्चनिंग, ठीक है। आप राइट क्वेश्चन पूछ के जो ऑब्जेक्शंस है उनको खत्म कर सकते हो पूरी तरीके से। क्या कह रहे हो, सही कह रहा हूँ भाई। ठीक है, राइट क्वेश्चन पूछ के जो ऑब्जेक्शंस देते हैं ना, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, या फिर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं, वो जो ऑब्जेक्शंस देते हैं ना, उसको आप पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो एक राइट क्वेश्चन पूछ के। वो राइट क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं अभी, ठीक है। देखो, राइट क्वेश्चन में पहले क्या करना है, आपको प्रोबिंग करना है, ठीक है। प्रोबिंग मतलब समझ रहे हो, प्रॉब्लम को सर्च करना है, प्रॉब्लम क्या है आखिर में, जो प्रॉब्लम है उसको सर्च करना है आपको, ठीक है। प्रोबिंग इसको बोलते हैं, प्रोबिंग यानी कि सर्च करना, खोजना कि सामने वाले की नीड क्या है, ठीक है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सब लोग बोल तो देते हैं भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें आखिर में, है ना। नीड को तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना हमको, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम का क्वेश्चन कैसे करोगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे जिससे प्रॉब्लम बाहर निकल के आएगी उस बंदे की, सामने वाले की, ठीक है। वो चीज आपको पूछनी है ना। तो अभी देखो, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो, है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, डॉक्टर के पास जाओ और बोलो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, पेट में पेन है, स्टमक में पेन है, तो वो क्या बताएगा, सीधे बोलेगा लेटाओ ऑपरेशन कर दो, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कोई भी डॉक्टर, है ना। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ऐसा सीधे बोल दे कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, लाओ लेटाओ ऑपरेशन करो, ऐसा नहीं होगा ना। सबसे पहले वो क्या करेगा, पूछेगा आपसे क्या खाया था, कब से हो रहा है दर्द, ठीक है, क्या ऐसा खाया था, कब से दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें पूछेगा आपसे, हर एक चीज डिटेल में। देन जाके वो उस हिसाब से दवा देगा, कॉच को पकड़ेगा, देन जाके करेगा, ठीक है। अब गलती आप क्या करते हो यहाँ पे ना, सामने से लीड को पाया नहीं, भाई आपको ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 4,000 रुपये डायमंड पैकेज है, 4,000 रुपये लगाना पड़ेगा, देन जाके आप यहाँ पे पैसा कमा पाओगे, ठीक है। पहले ही इसको खत्म कर दिया, वो तो पैसा कमाने आया था, उसके पास में पैसा था ही नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, पहले ही सीधे बता दिए कि 4,000 रुपये लगाना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर पाएगा। वो तो आपको सीधे फेक बोल देगा ना, फ्रॉड बोल देगा ना। तो राइट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी किसी डॉक्टर के पास जाओ, तो भाई वो सीधे आपको कहे लिटा के ऑपरेशन करो, वो कहेगा मेरा पेट दर्द कर रहा है, और तुम कह रहे हो ऑपरेशन कर दो सीधे, है। डॉक्टर को तो आप बोल दो कि भाई डॉक्टर तो ये तो बेकार है, ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, ठीक है, ये तो सीधे ऑपरेशन कर दे रहा है मेरा, है ना। तो वही सेम चीज लीड आपको समझती है, फेक समझती है, फ्रॉड समझती है, ठीक है। तो इस चीज से कैसे बचना है आपको भाई, राइट क्वेश्चन करके, ठीक है। देखो, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स बाय द राइट क्वेश्चन, ठीक है, इन द वीडियो व्हाट आर बेस्ट वैल्यू, है ना। देखो, अब राइट क्वेश्चन आपको पूछना क्या है, कैसे पूछोगे, जैसे किसी ने वीडियो देख लिया, ठीक है, अब उससे कैसे पूछोगे। अब कई लोग ऐसे होते हैं, पूछते हैं कि वीडियो में आपको क्या क्या समझ में आया, वीडियो में कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। वो सिंपल सा पूछेगा, वीडियो सही लगा या फिर नहीं लगा, ठीक है। अब आप उससे पूछो कि वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। आप उससे ये मत पूछो कि वीडियो कैसी थी, ठीक है, बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे था। वो बोल देगा कि सही नहीं था या फिर सही था, सिंपल बोल देगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन ही मत रखो ना, आप हटा दो उस ऑप्शन को। ये उससे पूछो, बात करते वक्त सामने से आपको ये पूछना है कि वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था, या फिर सबसे बेस्ट पैकेज कौन सा था, बेस्ट टॉपिक बता दो अच्छा मुझे वीडियो में कौन सा था, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो सामने से पर्सन बोलेगा कि वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट तो ये था ना, कि जो पैसिव इनकम वो मुझे बेस्ट लगी, ठीक है, या फिर जो स्किल्स आपको सिखाई जा रही है यहाँ पे वो मुझे बेस्ट लगा, ठीक है, सामने से वो बताएगा, है ना। जब आप पूछोगे सबसे अच्छा क्या लगा पार्ट, ठीक है, तब वो बताएगा पैकेजेस के बारे में, तब आप पूछोगे कि पैकेजेस के बारे में क्या क्या समझ में आया, देन आप पूछ पाओगे, ठीक है। जो आपकी बात है ना वो यही खत्म हो जाती है कि वीडियो में
वीडियो कैसा था, ठीक है। जब आप ये पूछ लेते हो प्रेजेंटेशन वीडियो कैसा था, ठीक है, तो वही बात खत्म हो जाती है कि भाई हाँ या ना बोल दिया, उसके बाद क्या आप बताओगे, है ना। तो जो वैल्यू है वो शुरू से ही क्रिएट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कोई अभी आपको बताना है सीधे कि यहाँ पे ब्रदर ना 13-13 साल के, 16-16, 13 से 16 साल के बच्चे भी हैं जो कि अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं अर्निंग कर रहे हो, आपको पता है। ये क्वेश्चन पूछना है आपसे, ठीक है। उसने बता दिया कि वीडियो में मुझे समझ में आया, ये टॉपिक बेस्ट लगा। अभी आपको कौन सा क्वेश्चन करना है कि वीडियो में जानते हो यहाँ पे ना ज्ञान कुमाऊं में 13 साल से 16 साल के बच्चे भी हैं जो कि अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, जो कि महीने का 25 से 30 हजार रुपए आराम से कमा रहे हैं। आप क्यों नहीं कमा रहे हो, आपको पता है। बोलेगा क्यों, बोल दो आपके पास में कोई स्किल नहीं है, ठीक है, अभी नहीं कमा रहे हो। सिंपल सी चीज है ना। वो कहेगा, अब यहीं से आप क्लियर करते चल रहे हो ना। आपने अभी पैकेज के बारे में नहीं बताया है, आपने कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया, और ना आपको बताना है। वो अपने आप खुद चूज कर लेगा। सामने वाला पर्सन जब अपने आप डिसीजन लेता है ना, तब जाके आपको पेमेंट करता है, ठीक है। आपके कहने पे वो पेमेंट आपको कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो राइट क्वेश्चन पूछोगे तो वो खुद अपने आप डिसीजन लेगा, आपको पेमेंट करेगा, है ना। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लो आपने बताया कि यहाँ पे 13 से 16 साल के बच्चे भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अर्निंग कर रहे हो, आपको क्या पता है। आप तो कॉलेज में हो, 20 साल की एज हो चुकी है, फिर 18 साल की एज हो चुकी है, या फिर 15-16 का है, जो भी है, ठीक है। उसको बताओ कि आप क्यों नहीं अर्निंग कर रहे हो। वो बोलेगा बताओ क्यों। बोलो आपके पास में स्किल नहीं है, तभी आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास में वो राइट स्किल्स होती तो आप अर्निंग कर पाते, है ना। अभी आगे बताते हूँ मैं, ठीक है। वो बोलेगा तो फिर अभी मैं कैसे अर्निंग कर पाऊंगा। अब बोलो स्किल सीखना चाहिए आपको, ठीक है। वही तो ज्ञान कमाओ करता है, स्किल ही तो सिखाता है, ठीक है। अब सामने से आपको पूछना है कि ज्ञान कमाओ स्किल सिखाता है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। स्किल सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए उसको क्लियर हो गया कि स्किल सीखना पड़ेगा, है ना। अब बहुत लोगों को ये होता है कि पैसा कमाने के लिए ही पैसा ले रहे हैं। आपको ये क्लियर कर देना है कि स्किल सिखाने के लिए हम पैसा ले रहे हैं, ना कि आपको पैसा कमाने के लिए पैसा देना है, ठीक है। पैसा के बदले में पैसे नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पे ज्ञान गंवाओं में। स्किल के बदले आपको पैसा लिया जा रहा है, देन आपको जो आप काम करोगे उसके बदले पैसा दिया जाता है, ठीक है। वो ये चीज इसको क्लियर हो जाएगी। देन वो जो फेक फ्रॉड वाला आता है ना कि भाई पैसे लेके, जो अभी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप देखते होगे बहुत चलता है कि भाई पैसे लेके डबल करवा लो, ठीक है। तो वो वाला माइंडसेट उसका नहीं बनेगा, ठीक है। यहीं से क्लियर हो जाएगा भाई स्किल सिखाएंगे, देन उसके लिए पैसे देंगे। अब मुझे ये चीज सीखनी चाहिए, देन मैं इसके लिए पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। वो चीज उसको क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग का, ठीक है। अभी मैं दूसरी तीसरी टेक्निक आपको बताऊंगा, टोटल 4-5 टेक्निक बताने वाला हूँ, तो मीटिंग में बने रहना, मजा आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिल्ड में बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे पूछ लेते हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, कितनी पढ़ाई करी है आपने, कहाँ से हो। ये रिलेशनशिप नहीं बिल्डिंग होती है, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्डिंग में आपको जानना है कि वो बंदा कैसा है सामने वाले में, उसका लेवल क्या है, ठीक है, उसका उसका स्टेटस क्या है। रिलेशनशिप बिल्डिंग में ये होता है, ठीक है। आप रिलेशनशिप बिल्ड जब करते हो ना, तो आप उससे पूछो कि आपके पापा क्या करते हैं, अच्छा बताओ, ठीक है। अब मान लो उसका नाम अमन है, तो बताओ अमन जानते हो आपके पापा क्या करते हैं, बताओ। तो बोलेगा कि मेरे पापा तो भी फार्मिंग करते हैं, या फिर जो भी है, ठीक है। उसके पापा जो भी करते हैं, आप पूछो। फिर उससे आपको स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि लीड की सामने वाले का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। आपने उसकी प्रॉब्लम उसको दिखाई दी कि पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि उसके पास में स्किल्स नहीं है, ठीक है। और अभी आगे मैं बताऊंगा आपको और भी स्ट्रेटजीज, लेकिन इसको देखो पहले, ठीक है। आप पूछो कि पापा क्या करते हैं, वो बताएगा। फिर उससे पूछो कि आप फोन कौन सा यूज करते हो, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड पता चल रहा है। फोन का पूछ लिया आपने, पापा जी क्या करते हैं, ठीक है। तो आप उससे पूछो कि मान लो अमन आपको कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा है, मान लो, ठीक है। तो आपने वहां पे पैसा लगाना है, मान लो 16,000 17,000 लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स है, वो जो कोर्स इंस्टीट्यूट है कह रहा है कि 16,000 रुपीज दोगे तो मैं पूरा का पूरा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आपको सिखा दूंगा, और आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आप 16,000 रुपये दोगे या नहीं दोगे। बोलेगा बिल्कुल दूंगा भाई, 16,000 तो रुपये दूंगा ही दूंगा, ठीक है। अब बोलो कि कंप्यूटर की मान लो कोई स्किल सीखनी है आपको, ठीक है। चाहे इंग्लिश का बता सकते हो या फिर कंप्यूटर का, ठीक है। बताओ कि आपको मान लो कोई कंप्यूटर नॉलेज की स्किल सीखनी है, कंप्यूटर में भाई माहिर होना है, कंप्यूटर चलाना है, ठीक है, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखनी है, सारी चीजें कोडिंग सीखनी है, मान लो, ठीक है। तो आप बताओ वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो आप बताओ मुझे उसके लिए जो फीस होगी वो आप पे करोगे या नहीं करोगे। कहेगा बिल्कुल पे करूंगा भाई, स्किल सिखाई जा रही है तो बिल्कुल पे करूंगा। तो आप क्या कह रहे हो, क्लियर करते चले जा रहे हो, ठीक है, कि भाई जो पैसा दे रहा है वो स्किल के ही लिए दे रहा है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करते चले जा रहे हो पहले ही, है ना। इनविटेशन टू टेक नोट्स ये कह रहा है। अभी करते हैं कोलैब,
किसी ने कोलैब के लिए भेजा था अभी। अब आपको क्या करना है, आपने देखो बता दिया, ठीक है, आपने उसका क्लियर कर दिया माइंडसेट कि स्किल के लिए आप पैसा ले रहे हो, रिलेशनशिप थोड़ा सा बिल्ड किया, उसके बारे में पूछा उसके पापा जी क्या करते हैं, ठीक है, उससे उसका स्टैंडर्ड पता चल गया आपको। अब सेकंड चीज आपको क्या करनी है, अबाउट द बिजनेस। अब बोलो कि बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। पैकेजेस के बारे में बताओ एंड वर्क के बारे में बता दो, ठीक है। पैकेजेस के बारे में क्या बताना है आपको, जो पैकेजेस हैं पैकेजेस के बारे में बता दो, जितने भी पैकेजेस हैं, ठीक है। अबाउट द वर्क बता दो। वर्क के बारे में आपको बताया गया बेसिक ट्रेनिंग में सारी चीजें, वो आप वैसे ही बताओगे जैसे बेसिक ट्रेनिंग में बताया गया है आपको, ठीक है। अब सेकेंड टेक्निक आती है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। डिकॉय इफेक्ट, है ना। बहुत लोग कहते हो ना कि भाई हमारा डायमंड पैकेज नहीं सेल होता है, ओनली सिल्वर पैकेज ही सेल होता है, ठीक है, प्लैटिनम पैकेज नहीं सेल होता है। तो वो डिकॉय इफेक्ट के थ्रू आप सेल कर सकते हो आराम से। डिकॉय इफेक्ट क्या है इसको समझो आप, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, स्किल के लिए पैसा ले रहे हो उसके माइंडसेट में आ गया है, ठीक है, लीड को आपने बता दिया है, अब पैकेज के बारे में भी आपने बता दिया है, ज्ञान कमाओ के बारे में में आपने बता दिया, वर्क के बारे में आपने बता दिया, ठीक है, थोड़ा साथ में, ठीक है। अब ये जो सारी जो मैंने कम्युनिकेशन आपको बताई है, ये कम्युनिकेशन आपको 5 मिनट में खत्म कर देनी है, ठीक है। 5 मिनट लगेगा, किसी को कॉल पे 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है ज्यादा कॉल पे बात करने से, ठीक है। 8 से 10 मिनट बात करो, सेल्स क्लोज हो जाएगी, ठीक है। वही फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। सामने से आपको आपने मौका ही नहीं दिया कि वो क्वेश्चन कर पाए, भाई मेरे पास में पैसा ही नहीं है, भाई मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है, क्वेश्चन मौका ही नहीं दिया, ठीक है। क्वेश्चन तो आप ही कर रहे हो ना, डिसाइड आप कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को क्या लग रहा है कि वो सारी चीजें डिसाइड कर रहा है, वो कौन सा पैकेज बाई करना चाहता है वो डिसाइड कर रहा है, लेकिन डिसाइड आप करोगे, ठीक है। और ऐसे ये सेल्स की सबसे समझो डिकॉय इफेक्ट जो है ना, सबसे बुरी टेक्निक है, ठीक है। अगर आप इसको सीख लोगे तो आप सेल्स में बहुत अच्छे माहिर हो जाओगे, समझ लो, ठीक है। ये डिकॉय इफेक्ट है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, अभी जैसे एप्पल है, आईफोन है, वो भी इस चीज को यूज करता है, ठीक है। बड़े बड़े मूवी थिएटर्स में जाओगे पॉपकॉर्न देते हैं आपको, वो भी डिकॉय इफेक्ट का यूज करते हैं। डिकॉय इफेक्ट है क्या, अभी मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कोई ब्रोकर है, ठीक है, आपका रूम ओनर है ना, ब्रोकर है, वो आपको कोई रूम दिखाने जा रहा है एक, ठीक है। मान लो आपको कोई रूम दिखाया, वो रूम कितने का है, 8 से 10 हजार मान लो, ठीक है, हम उसका रेंट मान लेते हैं 8 से 10 हजार रुपए, ठीक है। 8 से 10 हजार रूम रेंट है। लेकिन वो क्या है ना, उसमें पपड़ी लगी हुई है दीवालों पे, दीवारें बेकार है, ठीक है, ना लाइट की सुविधा है ना पानी की सुविधा है वहां पे। और मार्केट प्लेस में नहीं है वो जो रूम है, मार्केट प्लेस में नहीं है, ठीक है। सामने वाले को दिखा दिया उसने, ठीक है। अब दूसरी जगह जा रहा है वो आपको 5 हजार रुपए में एक बेस्ट क्लास रूम दिखा दे रहा है, स्मार्ट एकदम, सारी लाइटें भी हैं, पानी का भी है, सारी चीजें, ठीक है, बेस्ट रूम है एक तरीके से, ठीक है। अब वो आपको 5 हजार रुपए में दिखा दे रहा है ना। तो आप कहोगे भाई यही तो चाहिए था और यही आपको करना है, ठीक है। मान लो अभी आपने प्लैटिनम पैकेज के बारे में पहले बता दो सारी चीजें, ठीक है, कि प्लैटिनम पैकेज ऐसा होता है, प्लैटिनम पैकेज में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और 8 हजार का कोर्स बता के आपको सेल करना है कौन सा, डायमंड पैकेज। अभी बताऊंगा प्लैटिनम पैकेज कैसे सेल करना है, पहले ये समझो डायमंड पैकेज कैसे सेल करना है, ठीक है। प्लेटिनम के बारे में आपको बताना है, अगर आपको डायमंड सेल करना है पहले से ही टारगेट बना लो, क्योंकि आपको पता चल चुका है लीड का स्टैंडर्ड क्या है, उसका आप माइंडसेट क्लियर कर चुके हो लीड का, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है भाई, आपको स्टैंडर्ड भी पता है, लीड के बारे में पता है, ठीक है, लीड क्या करती है, उसके पापा जी क्या करते हैं, वो कौन सा फोन यूज करता है, सब कुछ पता कर लिया आपने बाय द क्वेश्चनिंग, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको डायमंड पैकेज सेल करना है, आपने वैसे बना लिया है, ठीक है, कि ये कौन सा पैकेज बाई कर सकता है सामने वाला, ठीक है, आपने समझ लिया ये, है ना। अब आपको मान लो सामने वाले को अपने टारगेट बनाया कि भाई डायमंड पैकेज सेल करना है। सामने वाला नहीं डिसाइड करना चाहिए कौन सा पैकेज उसको खरीदना है, आप पैकेज बेच रहे हो तो कौन सा पैकेज आप बेचो वो खुद खरीद लेगा, ठीक है। उसको लगेगा कि वो डिसाइड कर रहा है, लेकिन आप उसको सेल कर रहे होगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिकॉय इफेक्ट, है ना। अभी मान लो आपने बता दिया कि प्लेटिनम पैकेज के बारे में बताया, ये 8,000 का पैकेज है, इसमें आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सारी चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो होगी आपकी अर्निंग होगी वो 5,600 रुपीज की होगी, ठीक है। वो कहेगा ये तो बड़ा महंगा है यार, इसमें सारी चीजें बताई जा रही हैं लेकिन महंगा बहुत ज्यादा है 8,000 का। आप तुरंत बोलो कि 4,000 रुपीज का डायमंड पैकेज है, यही सारे स्किल्स आपको उसमें भी मिल जाएंगे, बस जो कमीशन होगा ना वो 2,800 रुपीज में होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये सारी स्किल्स हैं डायमंड पैकेज में मिल जाएंगी, ठीक है, ओनली 4,000 रुपीज क्या है, वो बोलेगा ठीक है। यही तो चाहिए था, ठीक है, आपको यही तो चाहिए था, क्योंकि जहां पे उसको वो सस्ता लगने लग जाएगा। अभी जैसे हमने रूम की बात करी थी, आप ही अपने माइंड में इफेक्ट डाल के देखो। अभी जाते हो आप कहीं पे, मान लो कोई मूवी थिएटर में फोन देखने जा रहे हो, ठीक है, मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है। पॉपकॉर्न वहां पे कितने का मिलता है, जो पहला वाला पॉपकॉर्न होगा वो 250 रुपए का होगा, जो दूसरा वाला होगा वो आपका सीधे 500 रुपए का होगा, डबल। लेकिन जो तीसरा वाला होगा ना वो 600 का होगा, ठीक है।
तो आपको क्या लगेगा कि भाई 100 रुपए लगा के वो 600 वाला खरीद लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, वो आपकी स्ट्रेटजी को समझो, इसे वो कहते हैं डिकॉय इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि उन्हें बेचना तो 600 वाला है, ठीक है, लेकिन वो आपको 500 वाला दिखाएंगे। ठीक है, आप कहोगे 600 वाला ले लेता हूँ यार, ये भी बड़ा है 600 का। ठीक है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल प्राइस है वो 600 ही है ना। उनका उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो वैसे यहाँ भी सेम है, आपको जो उस सामने वाले लीड है ना, तो उसको प्राइसिंग कम लगने लग जाएगी। ठीक है, 8000 का रहेगा पैकेज, 8000 पे सीधे 4000 पे आ गया, तो उसको प्राइसिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम लगने लग जाएगी। ठीक है, अब प्लेटिनम पैकेज आ गया, अभी हमारा प्रीमियम पैकेज भी आने वाला है। ठीक है, जो कि 16,000 रुपीज का है। सो वेबसाइट पे आपको शो हो रहा होगा, है ना। सो इसको कैसे सेल करोगे? अभी इन सबकी वैल्यू जो है ना, सच में बहुत ज्यादा वैल्यू है। अभी जैसे प्लेटिनम पैकेज में जो जो आपको कोर्सेज दिए जा रहे हैं, जो जो चीजें सिखाई जा रही हैं, मेरे पास में अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स है। ठीक है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का 45,000 रुपीज का कोर्स है। ठीक है, 45,000 रुपए का कोर्स है मेरे पास में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, और सेम यही सारी चीजें सिखाई गई हैं। मानोगे इस चीज को आप? नहीं मानोगे। जो ज्ञान कमाओ में बताई जा रही हैं चीजें ना, वही सेम चीज है। ठीक है, कुछ भी इसमें वो नहीं है। जो सारे कोर्सेज इसमें है, जैसे जैसे बताए जा रहे हैं, जो जो चीजें बताई जा रही हैं, वही डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोर्सेज में है। ठीक है, और एक्चुअल में आप उसके साथ में धोखा नहीं कर रहे हो, जो सामने वाला है ना उसके साथ में धोखा नहीं कर रहे हो। उसको बताओ सामने से कि अभी आप पुष्कर राज ठाकुर का कोर्स देखोगे, 80,000 रुपीज का है, आता है कोर्स। ठीक है, 80,000 रुपीज, 60,000 रुपीज का कोर्स है। अ, अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स देखो, 45,000, 50,000 रुपीज का कोर्स है। ठीक है, तो उनको बताओ ये जो वैल्यू के कोर्सेस है ना, आपको ये मिलने वाले हैं, यहाँ पे ये चीजें सीखने को मिलती है, लेकिन वही सेम चीज आपको ज्ञान कमाओ जो है 8,000 रुपीज के कोर्स में प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपको लर्निंग अर्निंग मॉडल भी दे रहा है। ठीक है, कि आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो ऐसे सेल कर सकते हो आप बड़ा वाला पैकेज। ठीक है, यानी कि आपने जो है वैल्यू बता दी 80,000 रुपीज, और कंपेयर किससे कर दिया? जिनका अच्छा खासा ब्रांड है और कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, उनका कंपेयर कर दिया और बता दिया कि भाई सेम है, और सेम है, सच में सेम है। ठीक है, सारी चीजें सेम है, बता दिया आपने, सेम है सारी चीजें। और प्लेटिनम पैकेज के बारे में बता दिया। ठीक है, कि सेम चीजें आपको यही प्लेटिनम पैकेज में ही मिल जाएगी, तो वो खरीद लेगा। ठीक है, ये ऐसे आप डायमंड एंड प्लैटिनम और भी सारे पैकेजेस सेल कर सकते हो बाय द डिकोय इफेक्ट। अब थर्ड स्ट्रेटजी क्या है सेल्स टेक्निक की? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जेंसी क्रिएट करना है। ठीक है, अब आप क्या बता चुके हो? पैकेज के बारे में बता चुके हो, हर एक चीज बता चुके हो, उसका माइंडसेट क्लियर कर दिया। अब शुरू से पकड़ना। ठीक है, पहले आपका माइंडसेट के उसने उसका माइंडसेट आपने क्लियर किया लीड का। ठीक है, लीड का माइंडसेट क्लियर करने के बाद में बता दिया कि स्किल के लिए पैसा ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज, उसका स्टैंडर्ड आपको पता चल गया, पैकेज आपने पिच कर दिया है। ठीक है, वर्क के बारे में सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, अब थर्ड टेक्निक पे आ रहे हो आप, क्लोजिंग पे, यानी कि अर्जेंसी क्रिएट पे। ठीक है, कि अर्जेंसी क्रिएट करके भाई पेमेंट करवाने की बात आती है ना। यहीं पे तो फ्लॉप हो जाते हैं लोग, है ना। यहीं पे तो पेमेंट नहीं आता है, तब आप बोलते हो कि लीड पेमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, है ना। थर्ड टेक्निक क्या है? स्केयर सिटी क्लोजिंग। स्केयर सिटी मतलब समझ रहे हो? अर्जेंसी क्रिएट करता है कि भाई है ही नहीं, खत्म हो जाएगा, अभी खरीद लो। ठीक है, अभी आपको अगर एनरोल करना है तो अभी एनरोल कर लो, नहीं तो स्लॉट्स है ही नहीं। ठीक है, स्लॉट्स वाला आपने सुना होगा। ठीक है, कि मेरे पास में 2 ही स्लॉट बचे हो, तो उनको बनाओ कि ग्रुप वाइज होता है, यहाँ पे उनको बताओ कि जो आपको अगर एनरोल करना है, आप सामने वाला पर्सन है क्या कि डायमंड पैकेज से तैयार हो गया है एनरोल करने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बताना है कि मेरे पास में ना ब्रदर केवल 2 ही स्लॉट्स है। ठीक है, अमन देखो, अगर आप 2 स्लॉट्स हैं, ठीक है, अभी एनरोल कर लेते हो तो अभी रात को एक मीटिंग होने वाली है, जिस मीटिंग का मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, और तुरंत आपको ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। और इस मीटिंग का अगर एक्सेस मिल गया आपको, तो समझो जो एक हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है ना आपको, वो 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे डायरेक्ट प्रो पे सीख जाओगे सारी चीजें। ठीक है, आप ये बताओ कि जो मीटिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इससे कनेक्ट कर दो। ठीक है, या फिर आपके पास में कोई कूपन कोड वगैरह है? अभी आप कूपन कोड वाला भी अभी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, वो टेक्निक बताऊंगा आपको। ठीक है, डिस्काउंट इन कूपन कोड में, है ना। सेकंड चीज, अभी देखो, जैसे रेडमी का फोन देखा होगा आपने, एक बार हुआ था प्रचार हुआ था। ठीक है, रेडमी का फोन देखा होगा फ्लिपकार्ट पे, 1 मिनट में आता है रेडमी का फोन, 10,000 फोन बिक जाता है। क्या ये एक्चुअल है? बिकता है? नहीं बिकता। ठीक है, 10,000 फोन आया, वो क्या दिखाते हैं कि बिक गया एक ही बार में। ठीक है, अब सामने वाला सोचता है कि भाई अब की तो ना, जैसे ही फोन आएगा वैसे ही मैं लेके बैठूंगा अगली बार। फिर रेडमी ने लॉन्च कर दिया। ठीक है भाई, 50,000 फोन लॉन्च कर दिए हैं, जैसे ही सेल पे क्लिक किया तैसे ही खत्म, तैसे ही क्या, सारे फोन खत्म। ठीक है, अब क्या लग रहा है सामने वालों को कि भाई, कि जो फोन है भाई रेडमी वाला ना, वो 1 मिनट में ही बिक जाता है। 10-10 हजार, 50-50 हजार फोन आते हैं, वो बिक जाते हैं 1 ही मिनट में।
ठीक है। तो वहां क्या हो रहा है, लोगों के साथ में अर्जेंसी क्रिएट हो रहा है, लोग खरीदने के लिए बैठ रहे हैं, है ना। तो आप ये मत दिखाओ कि जो पैकेजेस हैं वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड सेल कर सकते हो। आप ये बताओ कि स्लॉट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें प्रेशर टेक्निक बताऊंगा, दो तीन टेक्निक्स और हैं जो कि जानोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सेल्स क्लोजिंग नहीं होने वाली है, आपकी आगे सेल्स क्लोजिंग होने वाली है। समझ लो आप शुरू से सीखते चले आ रहे हो कि सेल्स को कैसे पिच कर रहे हो, आप कैसे क्लोज कर दे रहे हो, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, बता देना है सारी चीजें, अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है कि भाई मेरे पास में दो ही स्लॉट बचा हुआ है, ठीक है। अगर अभी एनरोल कर लेते हो तो ये मीटिंग का एक्सेस मिल जाएगा, या फिर कूपन कोड के बारे में बता देना है। डायमंड पैकेज है, जैसे कि 200 रुपीज का कूपन कोड है, 3800 में अभी पेमेंट कर दोगे तो अभी स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। अगर बात करने से पता लग रहा है कि भाई मैं सोच के बताऊंगा अभी, अच्छा चलो ठीक है पेमेंट करवाता हूँ, एक घंटे बाद, 2 घंटे, या फिर कल पेमेंट करवा दूंगा, ठीक है, तुरंत क्लोज करो। कल वाला नहीं होता, जो सोचता है वो सोचता रह जाता है, ठीक है। आपने सारी चीजें बता दी है, माइंडसेट क्लियर कर दिया है, तो तुरंत क्लोज करो, ठीक है। एंड डेडलाइन जरूर दो, डेडलाइन नहीं दोगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बताओ उनको कि भाई आज शाम को ना 5 बजे से पहले ही पेमेंट कर देना, नहीं तो ये जो स्लॉट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। डेडलाइन बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, ठीक है। अपने बिजनेस में डेडलाइन देना शुरू करो, ठीक है। डेडलाइन ये दोगे कि भाई 2 स्लॉट तो बचा हुआ है मेरे पास में, लेकिन अगर 5 बजे से पहले पेमेंट नहीं करोगे तो जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नहीं हो पाएगा एनरोल, फिर एनरोल कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो ये डेडलाइन बहुत ज्यादा जरूरी देना होता है, ठीक है। अपने बिजनेस में डेडलाइन दोगे तो अच्छे से ग्रो कर पाओगे, ठीक है। निगेटिव निगेटिव इफेक्ट के बारे में जानते हो, मतलब कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो पैकेज है, आज अगर बाई कर लेते तो आज बाई कर लेते हो, नहीं तो इसके बाद कभी नहीं बाई कर पाओगे, ठीक है। ऐसा स्केर्सिटी वाला आ जाता है कि भाई डर जाता है, भाई अर्जेंसी क्रिएट कर दो ऐसा कि डर जाए सामने कि भाई अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अब तो इतने ही स्लॉट बचे हुए हैं, अब तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अरेंज करके स्टार्ट करेगा सामने वाला, है ना। फोर्थ टेक्निक क्या है, फोमो एंड प्रेशर, ठीक है। फोमो मतलब जानते हो, फोमो मतलब होता है ना कि आप सामने वाले के अंदर में एक डर पैदा कर दे रहे हो कि ठीक है कि ये चीज नहीं होगी ना तो फिर मेरा क्या होगा, है ना। वही होता है कि जैसे अभी किसी को भूख लगी हो, ठीक है, और सामने से आप फोमो क्रिएट कर दिए भाई खाना मिलेगा ही नहीं, खाना खत्म हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, डर जाएगा पूरी तरीके से, भाई भूख लगी थी मुझे, यहाँ खाना ही खत्म हो गया, ठीक है। वही सेम चीज आपको करनी है भाई, पैकेज तो उसको बाई करना है लेकिन पैकेज खत्म हो रहा है भाई, ठीक है। फोमो क्रिएट करना है अबाउट द, अब वो फोमो कैसे क्रिएट करोगे, चलो वो बताता हूँ, इस बारे में समझो, ठीक है। अबाउट द नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है उसको। अब आपने पहले माइंडसेट क्लियर कर दिया, सारी चीजें कर दी हैं, सेल्स पिच तक आ गया है, ठीक है। अपने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, थोड़ा सा संकोच रहा है कि पेमेंट करूं या ना करूं, ठीक है। सारी चीजें वो भी सोच रहा है कि पेमेंट करूं या ना करूं। तब यहाँ पे आपको फोमो वाली टेक्निक अपनानी है, ठीक है। अब कई लोगों के पहले ही पेमेंट कर देंगे एजेंसी क्रिएट करने के बाद में, लेकिन अगर सोच रहे हैं तो उसके बाद में फोमो वाला ये जो है टेक्निक आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। फोमो वाली टेक्निक आपको अपनानी है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना है कि अगर आज आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हो तो कल सारा चीज डिजिटल होने वाला है, ठीक है। सारी चीजें डिजिटल होने वाली है। अगर आज नहीं करोगे तो कल को आपकी जनरेशन है जो, आप उनको कैसे सिखाओगे, आप बताओ। और एक्चुअल सी बात है, अभी आप लोग जितने लोग वर्क कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, अगर आज कुछ नहीं बिल्ड कर पाओगे, आज कुछ नहीं सीखोगे, तो एक्चुअल में आगे बताओ मुझे क्या अपने जनरेशन को सिखाओगे। आने वाले आपके बच्चे क्या सीखेंगे आपसे, उनको क्या करियर नॉलेज होगी कि कैसे ग्रो करना चाहिए, ठीक है, क्या करियर है और कहाँ पे उनको करियर बनाना चाहिए, है ना। वो सारी चीजें आप तभी सिखा पाओगे। और उनको बताओ फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, ठीक है। जब आपको पता रहेगा तभी तो आगे बता पाओगे। वो चीज उनको जब बताओगे तो फोमो क्रिएट होगा कि भाई आज जो सीखना है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना, ठीक है। क्योंकि जो इस स्कूल की नॉलेज है, कॉलेज की नॉलेज है, उससे काम नहीं चलने वाला, हमारे पास में एक एडिशनल स्किल होनी चाहिए जिसके थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। माइंडसेट वगैरह पहले से आपने क्लियर कर दिया है, कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। और सामने से अगर आप फोमो क्रिएट कर रहे हो तो फिर आज नहीं तो कल पेमेंट आने वाला है, ठीक है, डेफिनेटली आएगा, है ना। अब फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताओ कि जैसे कंपेयर करके बताओ, ठीक है। कि जैसे आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अभी मान लो जो आपके कॉलेज के कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उससे अपने आप को 2 महीने बाद कंपेयर करके देखना। ये कोर्स आप बाई कर रहे हो, सारी चीजें सीख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 2 महीने बाद उससे कंपेयर करके देखना, 2-3 महीने बाद आप जहाँ होगे ना वहां वो नहीं होगा, ठीक है। आप जो चीजें कर रहे होगे, आप जहाँ पहुंच गए होगे, वो वहां पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अभी मेरे दोस्त मुझसे कॉल करके पैसा मांगते हैं, ठीक है, मनी की प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सारी चीजें अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में एक डिजिटल स्किल सीखते हैं तो आज ग्रो नहीं कर पाते क्या।
साथ साथ में एक डिजिटल स्किल को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, तो आज ग्रो करते हैं, डेफिनेटली सी बात है, ठीक है, अर्निंग भी कर रहे होते हैं। तो वो चीजें अगर बताओगे तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, कि मैं साथ वाले से अपने आगे निकल सकता हूँ, ठीक है। वो चीज अगर समझाओगे तो वहां पे फोमो क्रिएट होगा कि आज जरूरी है करना, ठीक है। और जैसे कि अब फोमो में अब प्रेशर एक टेक्निक होती है, ठीक है। फोमो मैंने बता दिया कि कैसे आप डर पैदा करोगे सामने वाले के अंदर, ठीक है, जनरेशंस के बारे में बता के, इसकी वैल्यू बता के कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या वैल्यू है। एक्चुअल में पहले आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा ना, तो ये सारी चीजें बता दोगे आराम से, ठीक है। अब देखो प्रेशर टेक्निक क्या होती है, ठीक है। प्रेशर में आप समझाओगे ना, इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस विल गिवन द प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मतलब जो इस चीज को समझ रहा है ना उसी को दे रहे हैं, सबको नहीं ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है। पहले ये बता देना है आपको कि भाई सबके लिए नहीं है ये कोर्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो इस कोर्स को समझ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू को समझता है, उसी को ये कोर्स देंगे, सबको नहीं देने वाले हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू उसको पता चल जाएगी, भाई सबको तो मिल ही नहीं रहा है ना। और उसको बताओ कि आप जो है इस कोर्स के बारे में अच्छे से समझ चुके हो और समझ रहे हो, ठीक है। आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आप कुछ बड़ा कर सकते हो ब्रदर, इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप डिजिटल ज्ञान कमाओ के साथ आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लाइफ में अपने आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सबको नहीं करवा रहा हूँ, जो समझ पाते हैं उन्हीं को करवा रहा हूँ, है ना। वो कहेगा भैया मुझे तो समझ में आ रहा है, मैं भी करूंगा, ठीक है। तो ये फोमो एंड प्रेशर टेक्निक है, ठीक है। ये अप्लाई करोगे, है ना। फिफ्थ टेक्निक है डिस्काउंट एंड कूपन्स का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। डिस्काउंट जो है कंपनी प्लेटफॉर्म निकालता रहता है हमेशा, ठीक है। डिस्काउंट जब आए तो उसको प्रमोट करो आराम से, डिस्काउंट का यूज करोगे तो क्लोजिंग आएगी, ठीक है। अब डिस्काउंट एंड कूपन्स अपनी तरफ से भी दे सकते हो, कुछ डिस्काउंट अपनी तरफ से भी कूपन्स दे सकते हो, प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। इन चीज का बहुत कंपनीज भी यूज करती हैं कि जैसे 20% सेल है डिस्काउंट, ठीक है, 50% सेल हो गया, ठीक है। लेकिन आपको इतना ज्यादा ऑफ नहीं देना है ना, क्योंकि आप कमीशन ही नहीं मिलेगा, 50% 20% ऑफ कर दोगे तो नहीं होगा कुछ, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आप प्लेटिनम पैकेज है, ठीक है, उसपे 500 रुपीज का कूपन कोड दे दिया आपने, डिस्काउंट दे दिया कि आज है मेरे पास में 500 का कूपन कोड, अगर आज आप एनरोल होते हो तो 500 का जो है आपको ऑफ मिल जाएगा। अभी आप स्टार्ट करोगे तो जो है 8000 रुपीज का जो पैकेज है वो 7500 में आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है बाद में जब वो वर्क करेगा, साथ में ग्रो करोगे तो आप भी ग्रो करोगे, वो भी ग्रो करेगा, कोई कोई जरूरी नहीं है कि 8000 रुपीज का पैकेज है तो 8000 रुपीज का ही सेल करो आप, ठीक है। डिस्काउंट भी दो, कूपन दो, कभी कभी जब आपको लगता है कि लीड नहीं क्लोज हो रही है, देन डिस्काउंट एंड कूपन देना चाहिए, इससे क्लोजिंग आती है और जरूरी है ये सब सारी चीजें, ठीक है। डिस्काउंट एंड कूपन देके आराम से क्लोज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी यूज करो। एंड फोर्थ फेज में हम आ चुके हैं अभी। अभी बताओ मुझे कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, जल्दी जल्दी बताओ भाई, चैट में बता दो एक बार, इतनी सारी चीजें में कोई डाउट है, हर एक चीज समझ में आया, जल्दी जल्दी। सबको समझ में आ रहा है ना। अभी जितनी टेक्निक मैंने बताई है आपको, ये सारी यूज करोगे, ठीक है। और जिसने कॉपी पेन लेके बैठे होंगे जो लोग, वो लोग लिख लिए होंगे, एक बार सारी चीजें अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये जो टेक्निक बताया हूँ ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपकी, जितनी भी टेक्निक बताया हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, अभी मैं देख लूंगा सारे चैट, बस जिनको समझ में आ गया वो यस टाइप कर दो, जिनको कोई क्वेश्चन है वो अभी लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जिनको समझ में आ गया यस 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 यस, ओके ओके, ठीक है। देखो फोर्थ फेज, अब देखो ध्यान से, अब चैट मत करो, अभी देखो फोर्थ फेज में क्या है, मिस्टेक्स ऑफ सेल्स। हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं सेल्स में, जिसकी वजह से हमारी सेल्स जो है वो क्लोज नहीं हो पाती है, ठीक है। एक चीज बताऊं, डू नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस, ठीक है। आप जो है ना बिजनेस को बहुत ज्यादा समझाओ मत किसी को, ठीक है। वो बिजनेस को समझना ही नहीं चाहता, कोई भी है बिजनेस को मैं नहीं कोई समझना चाहता है, ठीक है। बिजनेस को आप समझाना बंद कर दो, है ना, कि बिजनेस क्या है, कैसे है, सारी चीजें, वर्क के बारे में आपने बता दिया, पैकेज के बारे में बता दिया, बस। बहुत ज्यादा हम समझाने लग जाते हैं, जब प्रॉब्लम कहाँ आती है जानते हो, जब लीड को आप ना बहुत ज्यादा बताने लग जाओगे कि भाई ये है देखो, यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, ये रेफर है, यहाँ से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये कमीशन आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। कुछ मत बताओ, जो पैकेज है सिंपल आपने बता दिया, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा, इस तरीके से मैं इसीलिए ला रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप की हर एक क्वेश्चन आप पूछ पाओ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपने पूछ लिया, हर एक चीज पूछ लिया, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अभी क्या करोगे,
ज्यादा बिजनेस के बारे में आपको कभी नहीं समझाना है, ठीक है। बिजनेस के बारे में ज्यादा समझाओगे तो बच जाओगे। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई फोन है, ठीक है, आपके पास में ना, देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। अभी जो लोग कहते हैं कि भाई आपके कोर्स में, मैं मानता हूँ नॉलेज है, ठीक है, 10 तरीके की नॉलेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आपको क्या करना है, एक नॉलेज पे फोकस करना है। आप जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, प्रॉब्लम क्या समझ में आ रही है, वो अर्निंग करना चाहता है सामने वाला, ठीक है, कोई एक स्किल सीखना चाहता है जिसके थ्रू वो ग्रो कर पाए, ठीक है। तो आप उसको ये मत बताओ कि आप ट्रेडिंग सीख लोगे, स्टॉक मार्केट सीख लोगे, स्टॉक मार्केट के किंग बन जाओगे, ठीक है, या फिर वीडियो एडिटिंग सीख लोगे, फोटो एडिटिंग सीख लोगे, उन सब पे मत जाओ, ठीक है। आप ये बताओ कि कैसे वो अर्निंग जनरेट कर सकता है एज ए स्टूडेंट, और यहाँ पे कैसे वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनल ब्रांडिंग को ग्रो कर सकता है, ठीक है। जब आप बात करोगे, अगर किसी को वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो वीडियो एडिटिंग के बारे में ही बताओ, ठीक है। उसको पूरा समझा के आप क्या करोगे, अब किसी को वीडियो एडिटिंग के बारे में समझना है, उसको आप बता रहे हो स्टॉक मार्केट कैसे सीख सकते हो, तब तो वो कहेगा भाई ये काम करना ही है ना। और किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो स्टॉक मार्केट के बारे में उसको बताओगे, ठीक है। अब मान लो कोई कोई बुढ़ा है, मान लो, ठीक है, वो जाता है शॉप पे फोन खरीदने के लिए, है ना। शॉप पे फोन खरीदने के लिए गया कोई बुड्ढा। अब क्या है, जो शॉपकीपर है वो उसको स्मार्टफोन दिखा रहे हैं नए नए, जी जी ये मॉडल आया है, ये रेडमी का नया मॉडल आया है, ये रियलमी का नया मॉडल आया है, ठीक है। तो वो उसको बाई करेगा, रेदर देन उसको ये दिखाया जाए ये हमारे पास में बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है, रेडमी का, रियलमी का, ये आपके काम के नहीं है। लेकिन ये जो है ना कीपैड फोन है जी, 1100 1200 रुपए का है, ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है। इससे आप सारी चीजें कर पाओगे और यही आपके लिए जरूरी है, ठीक है, रेदर देन उसको दिखाने के लिए, है ना। तो आप बिजनेस को बहुत ज्यादा मत समझाओ, और उसको जो जिसकी नीड है उसको वही प्रोवाइड करवाओ, उसी के बारे में बताओ, ठीक है। और ज्ञान कुमार आपको बहुत सारी नॉलेज देता है, बहुत सारे कोर्सेज के साथ में आता है, ठीक है। तो जो भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज है सारे वो प्रोवाइड किया कराता है ज्ञान कुमार, ठीक है। सारी चीजें तो आप बता सकते हो, जिसका भी जो भी नीड है उस हिसाब से आप बताओगे कि ये कोर्स बाई करना आपको जरूरी है और इस कोर्स से आप ग्रो कर सकते हो साथ में, ठीक है। अभी सबको मजा आया मीटिंग में, ये बताओ। चारों पांचों टेक्निक यूज करोगे, आराम से सेल क्लोज होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और लास्ट में जो मैंने बताया था आपको, बिजनेस को बहुत ज्यादा समझाना नहीं है, इसी से सेल जो है वो लूज हो जाती है आपकी, ठीक है। बिजनेस के बारे में जब आप बहुत ज्यादा समझाते हो और गलत चीजों पे फोकस करने लग जाते हो, नीड को आइडेंटिफाई बिना किए आप कुछ भी बताने लग जाते हो, ठीक है, देन जो होती है वो सेल क्लोज नहीं होती है आपकी, लूज हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और प्रेजेंटेशन वीडियो जरूर दिखाओ। मैंने कुछ लोगों को देखा प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं दिखा रहे हैं वो, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो ज्ञान कुमार की शेयर करो यार। जो प्रेजेंटेशन वीडियोस हैं, मैंने नोटिस किया अभी कुछ लोग हैं सेल क्लोज करते हैं बट प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं शेयर करते, ठीक है। आप कॉल पे सारी चीजें नहीं बता सकते हो ना, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओगे तभी जाके सेल्स क्लोज होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने स्ट्रेटेजीज आपको बता दी। जैसे कि अभी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। सेल्स में आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है, चारों कस्टमर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर आप इससे समझ पाओ तो कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एंड मैंने बताया कि सेल से पहले आपको क्या क्या चीजें समझनी है, प्रोडक्ट के बारे में एंड प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आप क्या क्या चीजें करोगे, ये सारी चीजें करके रखो, ये सारी चीजें दिखाओ सामने वाले को, ठीक है। और स्ट्रेटजीज थर्ड फेज में हमने बताया कि सारी स्ट्रेटजीज सीखा हमने, ठीक है। और सारी सेल्स की टेक्निक सीखी हमने, राइट क्वेश्चन कैसे करना है, और जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो ऑब्जेक्शंस ताकि आए ही ना राइट क्वेश्चन से, ठीक है। एंड आपको बताना है बाय द एग्जाम्पल कि यहाँ पे लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप आप कैसे बिल्ड करोगे, ये सारी चीजें सिखानी है। और बताना है उसको कि भाई सामने वाले पर्सन को जो पैसा ले रहे हो आप वो स्किल के ले रहे हो, ना कि पैसा कमाने के लिए, ठीक है। जो स्किल यहाँ पे सिखाई जा रही है आप, तब उसको वैल्यू लगेगी तब वो पैसा देगा, ठीक है। सामने से ये बताना है। सेकेंड चीज हमने क्लियर करी कि भाई जो डिकॉय इफेक्ट है वो कैसे काम करता है, डिकॉय इफेक्ट आप बिजनेस में अपने कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि हाई प्राइस बता के फिर लोअर पे ले आओ जो आपको सेल करना है, ठीक है, वैल्यू करवा के, कंपैरिजन करवा के, है ना। थर्ड में हमने जाना कि स्केर्सिटी, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है आपको, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट करने में मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें। डेडलाइन जरूर डालो, ठीक है, डेडलाइन के बिना जो है ना अर्जेंसी नहीं क्रिएट होती है, ठीक है। आप बता दो कि मेरे पास में कूपन कोड है 4 5 दिन तक रहेगा, तो वो डेडलाइन, वो अर्जेंसी नहीं हुई, ठीक है। डेडलाइन टाइम दो कि 5 बजे से पहले, 2 बजे बात हो रही है, 3 घंटे बाद कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज बताओ। एंड फोर टेक्निक में हमने फोमो एंड प्रेशर के बारे में बात किया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है। फोमो के बारे में हमने बात किया कि डर कैसे पैदा करना है सामने वाले के अंदर में, और प्रेशर वाली टेक्निक में हमने बात करी
कि बाई द प्रेशर कैसे आपको सेल्स क्लोज करनी है, ठीक है, कि जिसको है उसी को दे रहे हैं, ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है उसी को पैकेज उसी से वही कर पा रहे हैं, ठीक है, सबको नहीं करवा रहे हैं, ये चीज आपको समझानी है, ठीक है। फिफ्थ टेक्निक में हमने डिस्काउंट एंड कूपन कोड, जो कि आपको कभी कभी यूज करना है जब सेल बाई द वे नहीं क्लोज हो रही है, देन यूज करना है, ठीक है। फोर्थ में हमने बात किया कि फोर्थ फेज में मिस्टेक्स ऑफ सेल्स की क्या क्या मिस्टेक्स आप करते हो जिससे आपकी सेल नहीं क्लोज होने वाली है, ठीक है। सो देखो, एक शेर मार देता हूँ, ठीक है, जितने लोग भी हो ध्यान से सुनना, कि न गर्लफ्रेंड की प्यार में न पाकिस्तान की हार में, जो मजा है वो मजा है बिजनेस के व्यापार में, ठीक है। ऐसा मजा और कहीं नहीं है, समझ रहे हो ना। गर्लफ्रेंड के प्यार में पाकिस्तान की हार में वो मजा नहीं है जो बिजनेस के व्यापार में है, ठीक है। तो सेल्स वाला जो है वो फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें क्लियर करो। अभी बताओ, कोई किसी का क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, कोई किसी को क्वेश्चन है चैट में बताओ। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को मजा आया? हाँ भाई, यस टाइप करो एकदम, सब लोग जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट पूरा नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। लीड से बात करने का स्टार्ट तरीका आपको बता दिया ना स्टार्टिंग में, कैसे बात करना है, बाय द क्वेश्चनिंग आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। लोअर पैकेज का, लोअर पैकेज लेना ही नहीं है ना आपको, स्टैंडर्ड से आपको पता चल जाएगा कौन सा पैकेज सेल करना है, ठीक है। एक बार यस कर दो, मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार सब लोग टाइप करो यस यस यस, वीडियो बनाओ, वीडियो में मजा आया, एक बार यस यस टाइप कर देना सब लोग। ऑफिस में लाइसेंस। कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो सभी पर्सन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए और इंस्टाग्राम स्टोरी पर। स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए हाँ। सब लोग और इंस्टाग्राम स्टोरी मेंशन कर दीजिएगा। सो गाइज, अभी हमारी मीटिंग हो रही थी एंड मीटिंग अभी जस्ट एंड हुई है, ठीक है, यहाँ पे 9 बज रहा है, 8 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी। अभी यहाँ पे आप सारे लोगों को देख सकते हो पीछे। सो मीटिंग में सबको मजा आया, एक बार बता दो, सेल्स की स्ट्रेटजीज जान के आज सबको मजा आया? एक बार कमेंट कर दो सब लोग, यस 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 यस। ठीक है, ओके, सब लोग अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, एक बार मेंशन कर देना, ठीक है। मुझे मेंशन कर देना, मेरी आईडी पता होगी। एंड ऋतिक सर को मेंशन कर देना, ज्ञान कमाओ को मेंशन कर देना, ठीक है। एंड ग्रो विद ज्ञान कमाओ अपना न्यू पेज है, सब लोग जानते होंगे, उनको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अभी एंड करते हैं ना मीटिंग को। चलो सबको बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड अभी ये टेक्निक्स अपनाओ एंड सेल को अपनी क्लोज करो, ठीक है। आपकी आईडी क्या है? आईडी मैं यहीं पे डाल दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। सुशील के आर डॉट पॉल आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे आ जाएगा ना। चैट में मैंने डाल दिया, ले लीजिए आईडी। सुशील के आर डॉट बॉल सर्च करोगे आ जाएगा, इंस्टा पे मेंशन कर देना, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय सबको।